पूरे प्रदेश के अंदर 11, 12, 13 और 14 4 दिन तक भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इसी प्रकार से ये अपना आज़ादी का उत्सव, तिरंगा यात्रा, सभी शहीदों को नमन करना और इस देश को मजबूत करने के लिए लोगों को प्रेरित करना, इस देश की एकता और अखंडता बनी रहे। जिस प्रकार से पड़ोसी देशों में हालात हैं उस प्रकार की जानकारी लोगों को देते रहे, जगाते रहे, इसीलिए ये तिरंगा यात्राएं आज की है। और गोहाना के में प्रदीप सांगवान जी के नेतृत्व में बहुत बड़ी तिरंगा यात्रा हुई है और इसी प्रकार से प्रत्येक विधानसभा में लगातार 4 दिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये प्रोग्राम पूरे हरियाणा प्रदेश में 90 की 90 विधानसभा में चलेंगे। चुनाव समिति की जिस तरह से बैठक हुई, घोषणा हुई, उसके बाद कई बड़े नेताओं के नाम उसमें नहीं है। सभी बड़े नेताओं के अनिल विज जी का नाम उस लिस्ट में है, सभी नेताओं को उसमें शामिल किया गया है। अध्यक्ष जी, जिस तरह से गोहाना को आप लगातार जानते हैं, गोहाना बड़ौदा को, गोहाना में लगातार 2014 में एक बार पैराशूट से उम्मीदवार उतारा गया था। क्या आपकी बार भी कोई पैराशूट से उम्मीदवार आएगा या कोई स्थानीय ही होगा? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाती रही है और आगे भी लड़ाएंगे, इस बार भी लड़ाएंगे। कांग्रेस पार्टी मांग रही है 10 साल का बीजेपी पे, और जनता उसका जवाब दे रही है। जनता ने पहले भी जवाब दिया है और इस चुनाव में भी जनता उसका जवाब देगी। दिनेश फोगाट को लेकर राजनीति हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? किसको? दिनेश फोगाट को लेकर राजनीति। ये कांग्रेस की पुराना चाल चरित्र चेहरा कांग्रेस का है। लोगों को गुमराह करना, झूठ बोलना, बरगलाना, ये कांग्रेस की फितरत में है और उसी प्रकार से कांग्रेस इस काम को कर रही है। हम खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं, पहले भी किया है और आगे भी करेंगे। लगातार जो बीजेपी घोषणाएं कर रही है, चुनावी वादे झूठी घोषणाएं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कहा है वो किया है, जो भी घोषणाएं करी है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किया है, धरातल पर उतारने का काम किया है और लोगों को वो सुविधा देने का काम किया है हमारी सरकार ने। उसी का परिणाम है कि इस चुनाव में स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बनेगी। किशन सिंह सांगवान जी को आप किस तरीके से याद करेंगे? उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत हरियाणा में की थी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद वो आखिरी सांस तक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे। उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए और हरियाणा के लिए बहुत कुछ किया। हरियाणा सरकार में मंत्री रहे, हमारे सांसद रहे, संसद के अंदर हरियाणा की आवाज को उठाया, सोनीपत के विकास की बात लेके आए और विकास पुरुष के रूप में किशन सिंह सांगवान जी को हमेशा सोनीपत की जनता याद रखी। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आपने कार्यकर्ताओं को गुजरात मॉडल के तहत पावर देने की बात की, आप किस प्रकार से देखते हैं उस चीज को? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस प्रकार से गुजरात के अंदर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश का कार्यकर्ता भी हरियाणा प्रदेश की जनता से आशीर्वाद लेके 2047 तक लंबे समय तक हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। गोहाना नगर परिषद में सफाई कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, उनकी भर्ती हुई थी, जनरल लोगों की हुई थी, लेकिन वो अंदर ऑफिस में काम करे, झाड़ू नहीं उठा रहे। जो कि ऐसी कैटेगरी के उनको सिर्फ झाड़ू का काम दिया गया। आपने ये विषय आपने ध्यान में करवाया है, कर्मचारियों की मांग है, उस पर हम विचार करेंगे, बातचीत करेंगे। कसंडी गांव के अंदर भी जो है किसान। एक सेकंड जी।